हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज में जो प्रीवियस ईयर एकेटीयू में क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एकेटीयू में जो क्वेश्चंस फोर्स सिस्टम से आया, जो कि यूनिट फर्स्ट से, उससे बातें करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट से जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो तो एक तो फोर्स सिस्टम से आता है, पैरेललोग्राम लॉ से आता है, स्ट्रेस सिस्टम से आता है। तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट से क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चन एक पूछा गया, फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी अबाउट अ पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे हमें मोमेंट निकालना है। तो आपने देखा बी पॉइंट पर हमारे पास ये जो बी पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी पर 100 न्यूटन का एक फोर्स लगा है और इसका मोमेंट पूछ रहे हैं पॉइंट ए से। कहाँ से पूछ रहे हैं मोमेंट? पॉइंट ए से। तो देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि मोमेंट, कुछ हमें बातों का पता होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि हम जानते हैं कि मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को, तो हमारे पास जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। तो ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए। ये बात क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये बातें हो गई। अब हम देखिए, ये हमारे पास ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जो बेस का कंपोनेंट है ना, वो क्या हो जाएगा? 100 cos सिस्टम। बेस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 100 cos 60। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये हो जाएगा 100 sin 60। 100 cos 60, 100 sin 60। अब यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड लाइन है, इसके नीचे वाला जो है ना, वो पॉइंट ए, मतलब ये नीचे वाला नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर की तरफ इधर से। तो ये जो मूव करेगा, ये मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मूव करेगा? इसके चारों तरफ, ये क्लॉकवाइज में। और ये जो मूव कर रहा है ना, ये मूव करेगा इसके चारों तरफ कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमें कुछ कंसिडरेशंस लेना है। कंसिडरेशंस में मैंने माना कि मैंने यहाँ कहा लेट अस consider that clockwise moment is positive. Clockwise moment is positive. क्लॉकवाइज में जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा हमने ये माना काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव। काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये थोड़े से कंसिडरेशन हमने ले लिए, तो बस हमारा कंसिडरेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मूवमेंट जो है, अब मूवमेंट देखिए हमारे पास दो, हम पहले 100 cos थीटा जो है ए पॉइंट के अबाउट कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा मोमेंट अबाउट, सो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू प्लस 100 cos 60। 100 cos 60। अब ये देखिए 100 cos 60 का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये है। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। ये क्या है? इसका लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 500 mm। तो मैंने लिख दिया इनटू 500। ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है 100 sin 60, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया? माइनस। और ये क्या हो गया? 100 sin 60। और ये जो ये लाइन ऑफ एक्शन इसका जो है ये है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना हो गया? 400। तो मैंने लिख दिया इनटू 4। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम ए की वैल्यू आ जाएगी। तो एम ए की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 9641.02 न्यूटन mm। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो मैं लिख दूंगा नेगेटिव साइन इंडिकेट मोमेंट इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत इजी होते हैं। यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप न्यूमेरिकल में फोकस कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में पूरे नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, 7 नंबर में क्वेश्चन आया है, सिस्टम ऑफ
फोर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज सोन इन फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 200 न्यूटन 120 न्यूटन का जो फोर्स है ना, इस पे एंगल नहीं दिया गया, तो ये एंगल हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 5, और ये अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, बाहर निकलेगा तो 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस एंगल को आप कहिए तो मैं इसे अल्फा मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ मैं, बीटा। इसको क्या मान लूँ मैं, बीटा। अब हमें क्या करना है कि जितने भी फोर्स लगे हैं ना, इन सभी फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हम रिजॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। रिजॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो देखिए रिजॉल्व तो ऐसे भी होते हैं, फोर्स एक्स वाई पे रिजॉल्व करें, लेकिन उसमें क्या होता है कि ऐसे रिजॉल्व करने पे ना हम कभी कभी फोर्स को लेना भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं फोर्स कुछ इस तरह से रिजॉल्व करूंगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा 200 कॉस बीटा, और ये हमारे पास क्या हो गया 200 साइन बीटा, ठीक है। इसे भी दो कंपोनेंट में मैं इसे ब्रेक करूं, दो कंपोनेंट में ब्रेक करूं, तो ये हो जाएगा 120 कॉस अल्फा, ये हो गया 120 साइन अल्फा, ठीक है। तो अब यहां पे ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट में, तो ये हो जाएगा 50 कॉस 60, और ये क्या हो गया 50 साइन 60। अब दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह से, ये देखो बेस का ये एंगल है, तो बेस का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 100 कॉस 40, और ये है 100 साइन 40। अब यहाँ भी समझने की जरूरत है, एंगल बेस का ये था, तो ये बेस इसके पास आ रहा था, ये cos 40 इधर बन रहा है। तो सब आप देखेंगे तो हर जगह ये जो मेन हॉरिजॉन्टल दिख रहा था, तो सब में cos दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों, यदि ये एंगल 40 इधर होता तब cos उधर जाता, साइन इधर आता। इस बात का जरूर ध्यान देना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और भी बातें हैं, cos अल्फा और साइन अल्फा, cos बीटा और साइन बीटा की, तो वो बातें मैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं आपसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले cos अल्फा की बात करता हूँ। हमारे पास रूल है ठीक है, हमारे पास रूल है, हम जानते हैं साइन कॉस निकालने के लिए। तो मैं सबसे पहले साइन अल्फा की बात करूं, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो ये हो गया 4/5। और अब हम किसकी बात करें, कॉस अल्फा की बात करें, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, ये कितना हो गया 3/5। अब इधर बात करें साइन बीटा की, किसकी बात करें, साइन बीटा की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस कितना है √5। फिर कॉस बीटा की बात करें, तो कॉस बीटा हमारे पास कितना हो गया, कॉस बीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया 2, और हाइपोटेनियस कितना है √5। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू थे जो कि हमने निकाल रखे हैं। तो ये मैं यहाँ पे इनको बॉक्स में कर दे रहा हूं, जिससे आपको आसानी से दिखे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एंगल आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, एल्जेब्रिक सम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखना शुरू कर दिया, बहुत ही आसान सॉल्यूशंस है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस में लिखा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन में सभी का एल्जेब्रिक सम मैं देख रहा हूं। तो मैंने लिख दिया समेशन ऑफ एफ एक्स। अब यहां से देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट से देखना शुरू कर देंगे। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ये है, इधर x पॉजिटिव, इधर x निगेटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y निगेटिव। तो हमने इधर देखा, तो ये मैंने क्या लिख दिया, +200 कॉस बीटा, +200 कॉस बीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं, ये क्या हो गया, -120
कॉस अल्फा, फिर हम इधर आए तो माइनस, ये क्या हो गया, -50 कॉस 60, फिर इधर गए तो ये क्या हो गया, +100 साइन 40, क्या हो गया, +100 साइन 40। अब इसे हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 200, और ये कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/√5, तो मैंने लिख दिया 2/√5। तो ये हो गया हमारे पास -120, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/5, बाकी को एज इट इज ऐसे लिखना है क्योंकि कैलकुलेटर में ये सब वैल्यू अवेलेबल होते हैं डायरेक्ट, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके इन वैल्यू को रख लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हम इस वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है 146.164 न्यूटन। ठीक है, कितना आसान था। अब देखिए यहां तक निकालने के बाद अब हमें फिर से क्या करना है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शंस। तो मैंने कहा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शंस। वाई डायरेक्शंस में हम सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम देखने वाले हैं। तो मैंने लिखा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फिर देखेंगे तो +200 साइन बीटा, कितना लिखा मैंने, +200 साइन बीटा, फिर +120 साइन अल्फा, फिर -50 साइन 60। ठीक है, फिर मैंने लिखा -100 कॉस 40, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया क्या, +200, और ये साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन बीटा की वैल्यू है 1/√5, 1/√5 प्लस 120, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, सॉरी साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/5, तो हमने ये रख दिया। इनको एज इट इज ऐसे रखना है क्योंकि हमारे कैलकुलेटर में ये वैल्यू अवेलेबल है सीधे। तो फिर -50 साइन 60 -100 कॉस 40, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ एफ वाई। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये जो आ जाएगा तो उसे हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 65.53 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पहला जो हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर इक्वल टू ये हम जानते हैं √f(x) इक्वल समेशन ऑफ f(x) का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f(y) का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मालूम है, इन वैल्यू को हम क्या यहाँ करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आ रही है 146.164 का स्क्वायर प्लस 65.53 का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 160.184 न्यूटन। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब यदि हम बात करें डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो ये मैंने इसको tan गामा से डिनोट कर लिया। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। तो tan गामा, और ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई कितना है, 65.53 डिवाइडेड बाई 146.164। तो गामा इक्वल टू tan 1 65.53
146.164। इसे हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से tan इनवर्स ले लेंगे तो हमारे पास गामा आ जाएगा। और इस गामा की वैल्यू कितनी आ रही कैलकुलेटर से यदि हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 24.15 डिग्री, 24.15 डिग्री। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि जो कि हम नहीं कर सकते हैं। यदि हमारी इंग्लिश वीक है तो न्यूमेरिकल पे जरूर ध्यान देना। नेक्स्ट है द फोर्सेस 20 न्यूटन, 300 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। मतलब इस पॉइंट पे सभी लग रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स। तो ये हमारे पास ये 5 पॉइंट हो गए। रेगुलर हेक्सागन इन सभी के बीच में एंगल क्या है 30 है। तो हम क्या करेंगे सेम इसका सिर्फ एक, अब ध्यान दीजिएगा सेम वही कंपोनेंट लेने हैं। इसका सिर्फ यही एक, इसका सिर्फ क्या होगा एक कंपोनेंट होगा, या फिर इसको भी मैं दो कंपोनेंट में दिखा दूं तो ये मैं बोलूंगा 20 कॉस 0 और 20 साइन 0। तो साइन 0 वाला तो केस खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट केस हमारे पास जो है 30 किलो न्यूटन का, इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा 30 कॉस 30 और ये क्या हो जाएगा 30 साइन 30। फिर इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये 60 हो गया। तो मैं क्या बोल दूंगा 40 कॉस 60 और ये क्या हो गया 40 साइन 60। और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो सिर्फ एक ही 50 मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ एक कंपोनेंट होगा और ये क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसे हम क्या कह देंगे 50 न्यूटन। इसे सिर्फ वर्टिकल ही मानिएगा। अब फिर नेक्स्ट ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम ब्रेक करें तो दो कंपोनेंट में इसको भी हमने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। तो एक क्या मान लिया हमने सेम। तो सेम ऐसे ही एक बार कॉस में ब्रेक कर लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे साइन में ब्रेक कर लेंगे। किस में ब्रेक कर लेंगे कॉस में एक बार और साइन में। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस में अपने आप आएगा, इसको अपने लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कितना 60 किलो न्यूटन का, तो मैं 60 कॉस 60 और क्या हो गया ये सॉरी 60, मैं इसको इधर से मान के चल रहा हूँ 120 120 के हिसाब से लेके चलो। यदि आप इस एंगल के हिसाब से लेके चलेंगे तो अलग आएगा, ये एंगल के हिसाब से लेंगे तो cos 60। या फिर मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप ऐसे ही कर लो कि ये एंगल लेके चल लो। ये एंगल कितनी हो जाएगी ये 30, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो मैंने बोलूंगा 60 cos 60 और ये क्या हो गया ऊपर वाला 60 साइन 60। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे समेशंस, इन सभी फोर्सेस का हम क्या देखने वाले हैं सम देखने वाले हैं। सभी फोर्सेस का क्या देखने वाले हैं सम देखने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा नाउ एल्जेब्रिक सम, नाउ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शंस। एक्स डायरेक्शंस में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने लिखा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, देखते जाइए पहला इधर 20 प्लस 20 कॉस 0, फिर प्लस 30 कॉस 30, फिर प्लस 40 कॉस 60। इसमें कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। फिर मैंने क्या बोल दिया माइनस 60 कॉस 60। 120 की भी टर्म में लिख सकते थे प्लस 60 कॉस 120, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा आसान कर लिया। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जो आएगा वो कितना आ जाएगा वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारे पास एफ एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35.98 न्यूटन। कितना आ जाएगा 35.98 न्यूटन। फिर हम देखें एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन
वाई डायरेक्शंस में हम सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम देख रहे हैं, तो मैंने लिखा समेसन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू, फिर अब देखिए ऊपर जा रहा है 20 साइन 0, फिर मैंने बोला नेक्स्ट 30 साइन 30, फिर प्लस 40 साइन 60, फिर प्लस 50, फिर प्लस 60 साइन 60। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेसन ऑफ एफ वाई, ये इसको हम यहाँ निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 151.60 न्यूटन। अब हमारे पास जब इतना आ गया तो हम क्या निकालेंगे, एक हम निकालेंगे रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है, समेसन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 35.98 का स्क्वायर प्लस 151.60 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर से देखेंगे न्यूटन में आएगा, तो यहाँ से हमने आर निकाल दिया, तो ये हम आसानी से आर की वैल्यू आ गई, ये आ गई 155.8 न्यूटन। कितना गया 155.8 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शंस यदि मैं पूछूं तो मैं डायरेक्शन बोल दूं tan गामा, तो ये हो गया समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू क्या है, समेसन ऑफ एफ वाई की वैल्यू है 151.6 और समेसन ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 35.98। तो ये हम क्या कर देंगे tan इनवर्स कर देंगे, तो मैंने कहा गामा इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितनी हो गई 151.6 डिवाइडेड बाई 35.98। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये आ रही 76.677 डिग्री। तो आपने देखा कितना आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। इससे हमें दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, उसका रिजल्टेंट लेना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।